अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन की 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश वापस लौट गए हैं। इससे पहले उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया। ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में कहा कि आगामी अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने और तर्कसंगत रूप से हस्तक्षेप करने के चीनी प्रयासों के सबूत देखे गए हैं। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पूर्व में किए गए कमिटमेंट के बावजूद ऐसा होने की बात कही। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होनी है। इसमें यूपी की अमेठी और रायबरेली के अलावा बची हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। बता दें, कांग्रेस अब तक 317 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए 2 फेज में वोटिंग भी हो चुकी है। इसके साथ ही 11 राज्य और 3 यूटी की सभी सीटों पर वोटिंग भी पूरी हो गई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी मणिपुर में हिंसा हुई। राज्य के उखरुल जिले में 2 मतदान केंद्रों पर उपद्रवियों ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। उखरुल के सहायक रिटर्निंग अधिकारी कजलाई गंगमई ने रिटर्निंग ऑफिसर को बताया कि उपद्रवियों ने कल दोपहर 3:40 के करीब मतदान केंद्रों में 4436 और 4441 पर ईवीएम और वीवीपैट की तोड़फोड़ की। ईवीएम को हुए नुकसान की जांच के लिए मतदान केंद्रों पर इंजीनियरों को बुलाया गया था। वहीं मणिपुर कांग्रेस ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन से राज्य भर के कई पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग की मांग की है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी आज वलसाड के धर्मपुर में कांग्रेस कैंडिडेट अनंत पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी और यहां पार्टी के प्रचार का आगाज करेंगी। प्रियंका गांधी 5 साल बाद गुजरात आ रही हैं। आखिरी बार वे मार्च 2019 में अहमदाबाद पहुंची थी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के 400 पार प्रचार को जमीन पर ला गिरा दिया है। साथ ही दावा किया कि विपक्षी गठबंधन निश्चित रूप से जीतने जा रहा है। वेणुगोपाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि केरल में तैयारी के लिए पर्याप्त समय होने के बावजूद मतदान में गड़बड़ी की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मतदान अधिकारियों ने मतदाताओं को परेशान किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद नरेंद्र मोदी का 400 पार का दावा कुचल दिया गया है। विपक्षी गठबंधन निश्चित रूप से इस बार जीतने जा रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग भीषण हो गई है। वहीं कुमाऊं में जंगल धधक रहे हैं। आग की घटनाएं लगातार जारी हैं। बीते 24 घंटों में 1-2 नहीं बल्कि कुमाऊं के जंगलों में 26 जगहों पर आग लग गई है। प्रदेश के 31 जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं। इनमें सबसे अधिक आग लगने की घटनाएं कुमाऊं में 26 स्थानों पर हुई। गढ़वाल मंडल में कोई भी घटना नहीं हुई है, जबकि वन्य जीव क्षेत्र में 5 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुई। इन घटनाओं में करीब 34 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। वहीं आग बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भीमताल झील से पानी भरकर जंगलों में पानी डालने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बाड़मेर के शिव से पूर्व विधायक अमीन खान और कांग्रेस के पूर्व पीसीसी सचिव बालेंद्र शेखावत को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। शिव के 5 बार के विधायक रहे अमीन खान पर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल का विरोध करने और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में बयान देने का आरोप है। वहीं बालेंद्र शेखावत पर आरोप है कि वे जालौर सिरोही में पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। युद्ध के समय कभी भी भारी मशीनरी को हेलीकॉप्टर से युद्ध स्थल पर उतारने में भारतीय सेना को दिक्कत नहीं होगी। सेना ने अपने प्रयासों से इसमें सफलता हासिल कर ली है। भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में मैकेनाइज्ड प्लेटफॉर्म को आसानी से जमीन पर उतार लिया। लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान के सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आमतौर पर शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान संपन्न हो गया है। राज्य में 2 चरणों में मतदान हुआ। दूसरे चरण के तहत टोंक सवाई माधोपुर सीट, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। इन 13 निर्वाचन क्षेत्रों के 28,758 मतदान केंद्रों पर 64.6% मतदान दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव में मैदान के दोनों चरण ढंग से पूरे होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 64.6% मतदान दर्ज किया गया है।
सेलिब्रिटीज में राजस्थान की लेपर्ड सफारी और टाइगर रिजर्व को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। अब इस कड़ी में द बॉल के नाम से क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का नाम भी जुड़ गया है। राहुल द्रविड़ ने आज झालाना लेपर्ड रिजर्व में सफारी की। द्रविड़ अपनी पत्नी के साथ झालाना लेपर्ड रिजर्व पहुंचे और मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक सफारी की। इस दौरान जयपुर के वन संरक्षक जगदीश गुप्ता ने बुके भेंट कर द्रविड़ का स्वागत किया।